जब ये तीन चीज़ें ना आपकी, ये जो संपंदन हो रहा है अंगूठे इसके भीतर में, एक संपंदन जहाँ होता है दिल धड़कता है, जब आप बैठोगे ना एक संपंदन जहाँ भी होगा आपके आगे चक्र के ऊपर, जब ये तीनों मिल गए ना अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया, एक बिंदु के ऊपर आपका ध्यान लग गया बस। और बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, रब दा की पाना इधर पटना ते उधर लाना, बस है इतना ही है जी, काम कोई नहीं है। बस सिमरन कराएंगे, सिमरन से आगे लेकर नहीं जाना चाहते, बस सिमरन करो जी, कोई पूछो सिमरन करो बस भाई, इसके आगे की बात करना, सिमरन तो सब हो गया। दसौंत क्या है, 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट हमने बैठना है। तो जब हम ध्यान करते ना 90 साल में शुरू किया, ये भी हो सकता है आपकी 10-15 साल उम्र बढ़ जाए। वंदे मातरम दोस्तों मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से हम योग, उससे होने वाले लाभ व अनुभवों के बारे में आपके साथ चर्चा करते रहे हैं, लेकिन जो हमारी आज की चर्चा का विषय है वो थोड़ा अलग है। वो है ध्यान या मेडिटेशन। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान या मेडिटेशन ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है, इसे पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका कहना है इनसे बिल्कुल अलग है। चलिए समय व्यर्थ न गवाते हुए हम आपको मिलवाते हैं पुरुषोत्तम राय जी से, जो बताएंगे कि ध्यान का रास्ता कितना सरल है या मुश्किल है और इसे कैसे पाया जा सकता है। पुरुषोत्तम जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम योगा फॉर बेटर लाइफ में स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये मेडिटेशन है क्या ये योग का ही एक हिस्सा है या कुछ और है? असली योग यही है, जुड़ना परमात्मा के साथ। जो हम आसन वगैरह करते हैं वो तो एक क्रिया है, अपने शरीर को इतना मजबूत करना कि हम बैठ सकें 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, वो हमारी शरीर को मजबूती प्रदान करता है। एक्सरसाइज जो आसन है, ताकि हम बैठ सकें और इस अवस्था में परमात्मा के पास जा सकें। आपका कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे बाहर शरीर को बाहरी मजबूती देता है, वो शरीर को मजबूत करता है भी हम बैठ सकें। तो उसों से रहत होकर ही योग किया जाएगा, तभी भगवान के साथ जुड़ेगा। अच्छा, ये मेडिटेशन के बारे में हमारा सवाल था, मेडिटेशन है क्या ये? वैसे तो बहुत ही सरल और सहज मार्ग है, बस इसका एक ही जवाब है, परमात्मा से मिलना, उस परमेश्वर से मिलना जिसके साथ मैं वादा करके आया था संसार में। जब मैं माता के गर्भ में थे, मैं जाकर तेरा नाम लूँगा, तुमको याद रखूँगा, लेकिन मैं भूल गया। बस उसी के पास जाने का मार्ग है। ये मार्ग हमें तभी मिलेगा जब भगवान उसके ऊपर कृपा करेगा, अन्यथा तो वो संसारिक चक्रों में घूमते रहेगा। अच्छा, मेडिटेशन दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये मेडिटेशन का, ये आसान नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं तो ये कहूँगा इससे सरल और सहज मार्ग कोई नहीं। अपनी अवस्था को इतना ऊपर लेके जाएं, आंखें बंद करें, बस 1-2 लंबे श्वास लें, बस पहुँच जाएं, शून्य की अवस्था में पहुँच जाएं। इतना सरल और सहज मार्ग है। यदि आपने ठगी मारी ना, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैंने ठगी मारी है और उससे भी बचना है। कितने भी षड्यंत्र रचोगे अपने दिमाग में, लेकिन ये तो अकेले कमरे में जाके बैठो, पद्मासन सुखासन बैठो, आंखें बंद की, अपने आप को शांत किए, पहुंच गए बस। चलिए पुरुषोत्तम जी के साथ चलते हैं उनके ध्यान की कक्षा में। बुद्ध जी ने भी श्वासों के ऊपर ध्यान लगाकर निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया था। अपने ध्यान को भी श्वास के साथ मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं, आज्ञा चक्र से वापस मूलाधार की ओर। इस तरह महसूस होगा जैसे श्वास बढ़ते हुए पानी का चढ़ाव चढ़ता है नदिया के भीतर, पानी ऊपर की ओर जाता है, इस तरह महसूस होगा श्वास मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अवस्था को और गहरा करने का प्रयास करें।
श्वास दोनों नासिका द्वारों से। ना मेरा ध्यान मूलबंध की ओर है, ना पेट की ओर। ध्यान श्वास की ध्वनि की ओर एकाकार करने का प्रयास करें अपने आप को। अपने मन को भी श्वास के साथ एकाकार करने का प्रयास करें। हर एक जगह एक ही सवाल है, मन नहीं टिकता। आंखें बंद करके हम बैठते नहीं है, फिर मन कहाँ टिकेगा। मन तो खुद ही कहता है मैं बाहर की दुनिया में भटकता रहूं। आंखें मेरी कहती हैं मैं सुंदर सुंदर नज़ारे देखता रहूं। कान ध्वनियाँ सुनना चाहते हैं। शरीर मेरा स्पर्श चाहता है कोई मुझे छू ले। जीवा कहती है अच्छा अच्छा खाना खा लूँ। मन को साथ में एकाकार करने का प्रयास। अपनी चेतना को भी साथ में जोड़ें। श्वास पैरों की उंगलियों से लेकर सहस्रार चक्र तक, सहस्रार चक्र से लेकर पैरों की उंगलियों तक। ध्यान श्वास के ऊपर। कोई भी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। आपको बाहरी ध्वनियाँ बंद हो जाएंगी अपने आप ही। अपनी चेतना को भी श्वास के साथ जोड़ने का प्रयास। अपने मन को भी, चेतना को भी, विचारों को भी। विचार शांत हो जाते हैं। मन की लगल हुई लहरियां शांत हो रही हैं इस समय। हर एक श्वास के साथ प्रभाव को महसूस करें आज्ञा चक्र के ऊपर। एक संपंदन सा भूमध्य के ऊपर, दोनों आंखों के मध्य में, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। अपनी अवस्था को और गहरा करने का प्रयास। यदि अभी भी कुछ कमी है, किसी भी मूल मंत्र को, ओम का जाप, वाहिगुरु का जाप, अल्लाह का जाप, अमीन का जाप, इसका अजप्पा जाप साथ में जोड़ लें। यानी अपने आप को एकाकार करने का प्रयास करें ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्कर से निचले वाले भाग के ऊपर ध्यान करोगे तो आपकी अवस्था ऐसी होगी जैसे मेरा यहाँ स्पर्श खत्म हो रहा है। पैरों की उंगलियां मेरी सोनी शुरू हो गई हैं। अवस्था ऊपर की ओर जा रही धीरे धीरे। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश की अनुभूति। अपने ध्यान को सहस्रार चक्र से नाभि तक घुमाते रहें। बस
यहीं पे ध्यान टिकाना है। सहस्रार चक्र से लेकर नाभि तक, मणिपुर चक्र से सहस्रार चक्र तक। यहाँ पर इस मार्ग के ऊपर प्रकाश देखने का प्रयास करें। ये श्वास का मार्ग है, प्राण शक्ति का मार्ग है। ये वाला एक संपंदन सा महसूस होगा आपको, प्रकाश की अनुभूति होगी आपको। आज्ञा चक्र पहले से ज़्यादा जागृत अवस्था में, प्रभाव पूरे मस्तक के ऊपर। अवस्था को और गहरा करते जाएं। जब तक मेरे मन में ये भाव है ना भी मैं करता हूँ, तब तक आप ध्यान की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक मन में ये भाव नहीं आएगी भी करता हूँ मैं, करने वाला तो वही है भगवान, मैं नहीं। हम यही भाव लेके घूमते हैं, ये कोठी मैंने बनाई, बच्चे मेरे हैं, इतने पैसे मेरे हैं, मैं ही करने वाला हूँ, मैं परिवार की पालन पोषण मैं करता हूँ। लेकिन करता तो वही है ना। तभी इस अवस्था को प्राप्त कर पाओगे, निर्वाण की अवस्था को, जब अकर्ता का भाव आएगा। जब अकर्ता का भाव आता है तब एक ही सवाल होता है, मैं कौन हूँ। क्यों आया मैं इस संसार में। अपने माथे को ढीला कर दें, यदि कोई तनाव है उसको भी ख़त्म कर दें। वैसे तो माथा अपने आप ढीला हो जाता है। पहले से ज़्यादा प्रकाश, अलौकिक की अनुभूति पहले से ज़्यादा। मैं 5 तत्व भी नहीं हूँ, ये तो यही रह जाएंगे। दस बार अपने मन में ये कहें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब इस भाव को बढ़ाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे विराग के। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भावों के साथ मैं शरीर नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आत्म तत्व हूँ मैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे साथ है। परम पिता परमेश्वर का वही एक अंश है जिसकी ओर मैं कभी ध्यान नहीं देता। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, अब भी है, पिछले जन्म में भी थी मेरे पास वो, अगले जन्म में भी आत्म तत्व होगा मेरे साथ। पांच तत्व नष्ट हो जाएंगे लेकिन आत्म तत्व हमेशा रहेगा, भूतकाल में, भविष्य में, हर एक काल में। ध्यान आत्म तत्व के ऊपर। अपनी अवस्था को और गहरा करें। भाव के साथ अपने आत्म तत्व को अपने सहस्रार चक्र से
5 फुट ऊपर आकाश मंडल में स्थापित करने का प्रयास करें। बस भाव लेना है, अभी मेरा जो आत्म तत्व है मेरा आकाश शरीर से अलग ब्रह्मांड में विराजमान है। मेरा शरीर अलग है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अपने आप को आसन के ऊपर बैठा हुआ देखने का प्रयास करें। शरीर मेरा अलग है, मैं अलग हूँ। आज कोई भी कक्षा में नहीं आया, मैं अकेला था, अकेली हूँ बस, और कोई नहीं, ना आगे है ना मेरे पीछे है। अपने आप को देखने का प्रयास करें आसन के ऊपर बैठा हुआ। जब आत्म तत्व ब्रह्मांड में विराजमान हो जाता है, एक पंखी बनती ब्रह्मांड में घूमता हुआ महसूस होता है, जैसे एक पंख उड़ रहा ना, इस तरह महसूस होता है। फिर इस अवस्था को और बढ़ाएं। दो ही मार्ग हैं इस संसार में, एक मृत्यु का मार्ग, एक अपने भीतर उतरने का मार्ग, जो आपने खुद तय करने हैं। कोई भी आपको इस मार्गों के ऊपर नहीं ले जा सकता, आपको ये रास्ता खुद तय करना है। जो कहते हैं मैं मोक्ष दिलाऊंगा, झूठ बोलते हैं। मोक्ष भी आपने खुद प्राप्त करना है। आप अपने आप के खुद गुरु हो। जब अपने भीतर उतरोगे बिल्कुल स्पष्ट मार्ग आपको दिखाई देगा। बस फ़र्क इतना ही है भी, एक कोई भी मित्र चाहिए आपको जो आपको एक रास्ता दिखा सके। लेकिन उस मित्र को, उस गुरु को कभी पकड़ के नहीं बैठना, उसकी फ़ोटो नहीं लगानी घर में, उसकी पूजा नहीं करनी। पूजा करनी अपने भीतर, अपने आप अंदर उतरना है। बस स्पष्ट मार्ग आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सामने रास्ता खुलता जाएगा। जब आप बैठोगे, अपनी जो अवस्था है ना बैठने की, उसको बढ़ाएंगे, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा आपको। फिर चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे बैठते, पता नहीं लगेगा आपको मैं कहाँ हूँ। समय सीमा का कोई ज्ञान नहीं रहता, कब समय निकल जाता है। शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये जो हम योग करते हैं ना, ये हम इसलिए करते हैं भी हम अपने शरीर को इस काबिल बना सकें भी मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे इस अवस्था में बैठ सकूं। योग का काम है जोड़ना उस भगवान के साथ। ये ध्यान में बैठना ही योग है। परम पिता परमेश्वर के साथ बैठना ही योग है। वो कराएं तो हमें इसलिए कराई जाती हैं भी मैं ध्यान में बैठ सकूं, मेरे घुटने ना दर्द हो, मेरे पैरों में कुछ दर्द ना महसूस हो। असल में जब ये दर्द होते ना, जो विकार हैं, जब हम ध्यान पे बैठते जो निकलते हैं धीरे धीरे, जो वर्षों से हमने विकार अपने शरीर में इकट्ठे करके रखे हुए, वो निकलते हैं धीरे धीरे। फिर कुछ नहीं होता जी अपने शरीर को। अपनी अवस्था को और गहरा बनाएं, अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने भीतर उतरने का प्रयास करें, अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास। बहुत ही सरल और सहज मार्ग है। बस इतना ही है जी। आंखें बंद करो, पहुंच जाओ। अपनी अवस्था को इतना गहरा बनाने का प्रयास करें। बैठे, मन को शांत किया, 1-2 गहरे लंबे श्वास लिए। बस श्वास बढ़ते ही
अनहद चक्कर तक पहुँच गए बस उसके पास। फिर तू ही तू है, मैं नहीं हूँ बस। इस अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें, प्राप्त होती है, क्योंकि ये बहुत सरल और सहज मार्ग है। यदि अभी से ये प्रयास शुरू कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मेरी तरह आप गाड़ी को तो पकड़ेंगे लेकिन लेट से पकड़ेंगे। कई स्टेशन पर गाड़ी छोड़ चुकी होगी। रोज ही 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट इस अवस्था में लगाएं। यही हमारा दसौंध है, यही हमारा दान है। शांत। एक लंबी हों ध्वनि, तदुपरांत शांति पाठ। ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषिधेया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत भाव से बैठे। ये जो हमारे अंदर भाव सागर है ना, इसको शांत करने का प्रयास रखें। दिन भर मेरी यही अवस्था बनी रहे, इन क्षणों को मैं भूल ना पाऊं। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके आएं, एक दूसरे को नमस्कार करें। हाथों का घर्षण करें, आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल के ऊपर ग्रहण करें। अपने आंखों को अपने हाथों के ऊपर खोलें, अपने घुटनों के अपने शरीर के ऊपर खोलें। जो अलौकिक ऊर्जा आज मैंने प्राप्त की है ना, वो मेरे शरीर के भीतर रहे, बाहर ना जाए। सभी को प्रणाम, सबको नमस्कार। आजकल जैसे कि शारीरिक दोष इतने हो गए हैं जिनके लिए आसनों का करना बहुत ज़रूरी है, और मन हमारा शांत रहता है तो उसके लिए ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों के तीनों बल योग से मिलते हैं। तो योग को लाइफ में अपना एक हिस्सा बनाएं, प्रतिदिन योग को अवश्य करें। जैसे शरीर को, मन को और आध्यात्मिक तीनों के तीनों बल मिलते हैं। ध्यान से मेरा जैसे ग्लैंड होते हैं, अपना पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, दोनों के दोनों ग्लैंड आपके एक्टिवेट होते हैं। इसके साथ में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो भी आपका एक्टिवेट होता है, जिनके जो हार्मोन्स हैं आपके सभी ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान इतना लाभकारी, आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की अंश हूँ, इसको अनुभूत करना योग हमें सिखाता है। तो योग प्रतिदिन करें, दूसरों को योग करने के लिए प्रेरित करते रहें। हमारा जो
लक्ष्य है वो यही है कि योग घर घर पहुँचे, सभी लोग योग से जुड़ें, सभी बीमारियों से दूर रहें, सभी डिप्रेशन से दूर रहें। तो हम अपने जीवन में यम नियम का पालन नहीं करते, हम माया से रहित नहीं होते। जैसे लोभ, अभिमान है सबसे हमारा दुश्मन, लालसा है हमें खाने की, लोगों में अपने आप को शो करने की लालसा है, हम छुपना नहीं चाहते, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा। मेरी तो ये अनुभव है जी। बस जब तक हम दुनिया के साथ बंधे हुए हमारा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तब लगेगा जब इन अवस्था से अपने आप को ऊपर करेंगे, फिर ध्यान लगेगा। ये आप खुद पता होगा, आपके मन को आप बैठे हो तो कहाँ थे। आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, बस आंखें बंद की, एक आधा श्वास लिया, बस पहुंच गए, शून्य की अवस्था में पहुंच गए। ये जो हम ना मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम का जाप, वाहिगुरु का जाप, अल्लाह का जाप, अमीन का जाप, ये एक रास्ते हैं, एक मार्ग है। जब हम इनका जाप करते करते अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाते हैं जिसको हम शून्य की अवस्था कहते हैं, वो ध्यान है। उसके बाद फिर अनुभूतियाँ होती हैं, आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाता है, सहस्त्र चक्र आपका जागृत हो जाता है। आपको तो ऐसे भी लगेगा भी अब मैं आसन पे नहीं, आसन से थोड़ा उठ गया, बस आपको शरीर अपना अपना हल्का फुल्का लगेगा। आप ऐसा कर महसूस करोगे जैसे मैं ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ। बस ओम। स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए योगाभ्यास और मेडिटेशन अवश्य करें। आजकल किसी से बोलते हैं कि आज योगाभ्यास करना, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि सुबह उठा ही नहीं जाता। नेचुरल तरीके से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास अवश्य करें। लोग बोलते हैं जी एक गोली खा लेंगे, दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक गोली खाने के बाद दूसरी और गोलियां शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरल तरीके से ठीक रहने के लिए जो हमें परमात्मा ने सुबह शुद्ध ऑक्सीजन दी है उसको ग्रहण करें, योगाभ्यास करें और साथ में मेडिटेशन करें, हेल्थी लाइफ जिएं। अब बोलते हैं किन लोगों को योग साधना करनी चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, बच्चे पढ़ते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता। अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, ध्यान करेंगे तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि एक हेल्दी व्यक्ति को योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की स्वस्थता बनी रहे, योगाभ्यास अवश्य करें और ध्यान भी अवश्य करें। यहाँ की 2 दिन की क्लास लगी, इसमें पुरुषोत्तम जी ने ध्यान की बहुत अच्छी चर्चा की, हमें ध्यान के बारे में बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जब हम योग के आसन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर ही साधना के लिए बैठ सकता है। जब हम साधना करते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये अत्यंत आवश्यक है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने योग आसन करते हुए साधना तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य है आत्मा के परमात्मा से मिलन करना। आजकल की जो जीवन शैली है जिसमें सभी तनावग्रस्त रहते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे युवा है, गृहिणी है, बुजुर्ग है, किसी न किसी तरीके से वो तनावग्रस्त रहता है। हमारे को साधना करने से, मेडिटेशन करने से तनाव से मुक्ति मिलती है। अब हम सवाल पैदा होता है कि जब देखते हैं योग क्लास में वो लोग आते हैं जिनको कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है, तब वो योग से जुड़ते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी पीढ़ी के, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, वो उन्होंने अपने बच्चों को ये रास्ता अपनाने के लिए शिक्षा ही नहीं दी, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही इस योग में जुड़ें, योग से जुड़ें, साधना करें, तो वो तनावग्रस्त नहीं रहेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, बहुत उन्नतियां करेंगे। आजकल तो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाता है। सारे संसार में योग की क्लासें लगती हैं, साधना की क्लासें लगती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को ऐसी प्रेरणा दें कि वो योग से जुड़ें और साधना से जुड़ते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें। धन्यवाद। हरिओम। हम लोग यहाँ पे रोज़ जो है योगा क्लास लगाते हैं जिससे कि अपने शरीर को हम स्वस्थ बना सकें। 2 दिन से पुरुषोत्तम जी आए, इन्होंने हम लोगों को योग के साथ साथ मेडिटेशन करने के बारे में प्रोत्साहित किया, उसकी विधि बताई कैसे इसको हम लोग करके अपने जीवन में अपना सकते हैं।
तो इससे हमको पहली बार इस बात का आभास हुआ कि इस क्रिया को करने से हम लोग जो है वो अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें हैं जिससे हमारा मन परेशान रहता है, हमारा मन शांत होता है, और साथ ही साथ प्रभु के साथ जुड़ने का जो सही तरीका है वो भी उन्होंने हमें सिखाया, जिससे कि जो हमारे मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि हम सांसारिक कार्यों को करते हुए भी अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, तो उसका जो तरीका है सांसारिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हम कैसे परमात्मा से जुड़ें, कैसे अपने आप को शांत करें और इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने सही लक्ष्य को प्राप्त करें, ये आज हम लोगों ने उनसे सीखा। यहाँ पर 2 दिन से योग और योगा दोनों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग पहले सिर्फ योगा करते थे, शरीर के ऊपर ध्यान देते थे, आत्मा के ऊपर, योग के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन 2 दिन से हमें यहाँ पर योग के ऊपर ध्यान करना सिखाया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके लिए पहले तो पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब बताना चाहती हूँ योग और योगा में फ़र्क क्या है। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो वो हमारी एक शारीरिक ज़रूरत हो जाती है। हम शरीर को खाने के लिए भोजन देते हैं, तो एक हमारे अंदर आत्मा होती है जिसकी वजह से ये शरीर, ये संसार चलता है। लेकिन कभी भी हमें उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना सिखाया ही नहीं गया, बैठना सिखाया ही नहीं गया। मंदिर में गए, आरती की, जोत बत्ती की, भोग लगाया, वापस फिर उसी संसार में व्यस्त हो जाते हैं। वो आत्मा धीरे धीरे इतनी मैली हो जाती है कि वो जो अपनी प्योरिटी है वो समाप्त कर बैठती है। अब योग में बैठने से, हमें वो ध्यान लगाने से उस आत्मा की एक डाइट मिलनी शुरू हुई है। तो डेली हमें इस योग में एक तो अपना समय निश्चित करना चाहिए और एक स्थान निश्चित करना चाहिए, तो फिर जो ध्यान की अवस्था है वो और ऊंची अवस्था में पहुंच सकती है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो डेली आधा घंटा 15 मिनट अपना योग के लिए, ध्यान के लिए अपनी जगह स्थापित करें, अपना टाइम निश्चित करें और भगवान के साथ, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का एक लाभ अवश्य प्राप्त करें, ताकि हम इस संसार में रहते हुए जो हमें कर्म करने हैं वो शांति से, वो प्रेम से निभा सकें। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करते हैं आपने आज के ध्यान या मेडिटेशन के सत्र का पूरा लाभ लिया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम।